गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अपनी हिंदी की अगली क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने अपनी किताब का पाठ नंबर 3 ओणम ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। ओणम क्यों मनाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था और उसके हम लोगों ने शब्द अर्थों को लिख लिया था। चलिए आज उसके हम लोग लिखित प्रश्न करते हैं। लिखित प्रश्न आपके सामने हैं। पहला प्रश्न, वामन के रूप में विष्णु जी ने महाबली से क्या मांगा। दूसरा, केरलवासी ओणम किस प्रकार मनाते हैं। तीसरा, महाबली ने विष्णु जी से क्या अनुमति मांगी। चौथा, ओणम का त्यौहार कब मनाया जाता है। और पांचवा, महाबली के बारे में कौन सी बात देवराज इंद्र तक पहुंची। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो था वो है, वामन के रूप में विष्णु जी ने महाबली से क्या मांगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, वामन के रूप में विष्णु जी ने महाबली से 3 कदम भूमि मांगी। फिर से देखो, वामन के रूप में विष्णु जी ने महाबली से 3 कदम भूमि मांगी। फिर से देखो, वामन के रूप में विष्णु जी ने महाबली से 3 कदम भूमि मांगी। ठीक, अगला प्रश्न, केरलवासी ओणम किस प्रकार मनाते हैं। देखो, केरलवासी ओणम का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं। फिर देखो, केरलवासी ओणम का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, महाबली ने विष्णु जी से क्या अनुमति मांगी। महाबली ने विष्णु जी से हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति मांगी। महाबली ने विष्णु जी से हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति मांगी। एक बार फिर से देखो, महाबली ने विष्णु जी से हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति मांगी। ठीक, अगला प्रश्न, ओणम का त्यौहार कब मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। फिर से एक बार देखो, ओणम का त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। ठीक है, फिर महाबली के बारे में कौन सी बात देवराज इंद्र तक पहुंची। महाबली के बारे में यह बात इंद्र तक पहुंची कि उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी है तथा उनका यश सूर्य और चंद्र के प्रकाश के समान दूर दूर तक फैल गया है। अब देखो, एक बार फिर से देखो, महाबली के बारे में यह बात इंद्र तक पहुंची कि उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी है तथा उनका यश सूर्य और चंद्र के प्रकाश के समान दूर दूर तक फैल गया है। एक बार फिर से देखो, महाबली के बारे में यह बात इंद्र तक पहुंची कि उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी है तथा उनका यश सूर्य और चंद्र के प्रकाश के समान दूर दूर तक फैल गया है। ठीक, ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए। चलिए हम लोग आगे का काम करते हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न, महाबली कहाँ के राजा थे। गुजरात, कर्नाटक, केरल। केरल के राजा थे। ठीक है, अगला प्रश्न, विष्णु जी ने कितने पर कदम भूमि मांगी। 1, 3, 2, 3 कदम मांगी। ओणम के दिन कौन सी दौड़ होती है। साइकिल दौड़, घोड़ा दौड़, नौका दौड़। नौका दौड़ होती है। ठीक है ना। ओणम के दिन किस अनाज से तरह तरह के पकवान बनते हैं। चावल के, गेहूं के, बाजरे के। चावल के। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न देखो, विष्णु जी ने डैश रूप धारण कर लिया। वामन, वामन पे मैंने टिक लगाया, यहाँ पर वामन लिखेंगे। ओणम का त्यौहार डैश में मनाया जाता है। श्रावण मास में मनाया जाता है। महाबली डैश लोक में जा पहुँचे। पाताल लोक में जा पहुँचे। ओणम के दिन डैश दौड़ का दृश्य अद्भुत होता है। नौका दौड़ का दृश्य अद्भुत होता है। ठीक है, अब देखो, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। दानी का कंजूस, मधुर का कटु, विशाल का लघु, स्वर्ग का नर्क, दयालु का निर्दयी,
और प्रसन्न का दुखी। ठीक है, यहाँ पर्यायवाची शब्द लिखने, कदम का पग, ठीक है, भूमि का धरती, इंद्र का देवराज, वस्त्र का कपड़ा, आकाश का पर्यायवाची अंबर, त्यौहार का पर्व। ठीक है, आप और भी खोज के लिख सकते हो, इसके अलावा भी आपको जो पता हो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है।